दोस्तों आज विज्ञान काफी आधुनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जिन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं जगहों में से एक है समुद्र, जो पृथ्वी के 1/3 हिस्से को घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हम अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब बात आती है समुद्र की अंधेरी गहराइयों की, तो हमें अंदाजा भी नहीं है कि इनकी गहराइयों में कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। समुद्र में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में विज्ञान को कोई जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम समुद्र के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दिखने में ये जीव काफी छोटे होते हैं, बस एक हाथ की हथेली जितने। यह छोटा सा जीव दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। इसकी बॉडी पर बनी नीली नीली रिंग्स इसे बेहद खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन ये खूबसूरती बहुत ही खतरनाक है। दरअसल ये रिंग्स एक तरह का वार्निंग सिग्नल होती हैं, जैसे ये कह रहा हो दूर रहो, मैं बहुत खतरनाक हूँ। ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर इतना पावरफुल होता है कि एक छोटा सा ऑक्टोपस 26 से ज्यादा लोगों को एक ही बार में मार सकता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जब ये काटता है तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, यानी जब तक आपको पता चले तब तक जहर अपना काम कर चुका होता है। इसका जहर शरीर के नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, जिससे सांस रुक जाती है और कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक इसका कोई एंटीवेनम यानी इलाज मौजूद नहीं है, यानी अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत तय है। यह ऑक्टोपस ज़्यादातर इंडियन ओशियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के कोस्टल इलाकों में पाए जाते हैं। ये अक्सर चट्टानों के नीचे, सीपियों के अंदर या रेत में छिपे रहते हैं, इसलिए इनसे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगली बार अगर आप समुद्र के किनारे हो और कोई छोटा सा नीली रिंग्स वाला ऑक्टोपस दिख जाए तो जितना हो सके उससे दूर रहिए। ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम सुनते ही दिमाग में डरावनी हॉलीवुड मूवीज की याद आ जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। ये शार्क आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती है। वैसे तो साइंटिस्ट मानते हैं कि कभी इससे भी बड़ी शार्क जैसे मेगालोडॉन मौजूद थी, लेकिन वो अब विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए फिलहाल ग्रेट व्हाइट शार्क को ही समंदर की क्वीन प्रेडिटर का टाइटल मिला हुआ है। इसका साइज वाकई में चौंका देने वाला है। इसकी लंबाई करीब 20 फीट तक और वजन 2 टन से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा डरावनी बनाती है वो है इसके 300 से भी ज्यादा तीखे और शार्प दांत। एक बार इसने किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर उसका बच पाना नामुमकिन है। ग्रेट व्हाइट शार्क की खास बात यह है कि ये बहुत फुर्तीली होती हैं। इतनी भारी होते हुए भी ये एकदम बिजली की तरह अटैक करती हैं। इसकी नजरों से कोई भी मछली, सील, डॉल्फिन और यहाँ तक कि इंसान तक नहीं बचता। अब तक ये 60 से ज्यादा बिना उकसाने वाले जीवों पर अटैक कर चुकी हैं, और इसलिए इसे इंसानों पर सबसे ज्यादा हमला करने वाली शार्क भी माना जाता है। और यही वजह है कि जब भी किसी फिल्म में कोई विशालकाय शार्क दिखती है तो ज्यादातर मामलों में वो ग्रेट व्हाइट शार्क ही होती हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि समंदर में सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियां ही खतरनाक होती हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब जिस जीव की बात हो रही है वो छोटा है, पारदर्शी है और देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगता है, लेकिन असल में ये समुद्र का साइलेंट किलर है। हम बात कर रहे हैं बॉक्स जेलीफिश की। इसका नाम सुनकर शायद आप इसे किसी खिलौने जैसा समझ ले, लेकिन ये जेलीफिश इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा मानी जाती है। इसका शरीर क्यूब यानी बॉक्स शेप का होता है, जिससे इसका नाम पड़ा बॉक्स जेलीफिश। इसकी लंबाई करीब 10 से 12 इंच तक होती है, लेकिन इसके टेंटेकल्स यानी लंबी लंबी रेशेदार बाहें 10 फीट तक फैल सकती है। अब बात करते हैं असली खतरे की। इसका जहर इतना तेज होता है कि ये कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। ये नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन पर एक साथ अटैक करता है। कई बार तो दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि इंसान शॉक में चला जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल इलाकों में ये जेलीफिश सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये बॉक्स जेलीफिश पानी में लगभग दिखाई ही नहीं देती। ये इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि तैरते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसके कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब तक सैकड़ों लोग इसके जहर की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, और इसका वेनम कोबरा और कई डेडली स्नेक स्पीसीज से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और हाँ, इसके टेंटिकल्स अगर स्किन को छू ले तो निशान ऐसे पड़ते हैं जैसे जलने के बाद होते हैं। कई बार ये लाइफ लॉन्ग स्कार्स छोड़ जाते हैं। अब बात करते हैं उस सी क्रिएचर की जिसे इंसानों ने सदियों से सिर्फ कहानियों और मिथकों में ही देखा है। एक ऐसा जीव जो इतना विशाल है कि उसे देखकर कभी कभी लोग इसे क्रैकन कह देते हैं।
हम बात कर रहे हैं जाइंट स्क्विड की, जो समंदर के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जीवों में से एक है। जाइंट स्क्विड की लंबाई 40 फीट तक जा सकती है, यानी एक बस से भी लंबा, और इसका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा होता है। इसका शरीर लंबा और लचीला होता है और इसके पास होते हैं 8 आर्म टेंटिकल्स और 2 खास टेंटिकल्स जो शिकार को पकड़ने के लिए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। इनके टेंटिकल्स पर सैकड़ों सक्शन पंप्स होते हैं जो किसी भी चीज को ऐसी पकड़ में लेते हैं कि फिर छूटना बेहद मुश्किल होता है, और इसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि एक बड़े व्हेल के मांस को भी काट सकती हैं। आमतौर पर जाइंट स्क्विड बहुत कम नजर आता है। इसका कारण है कि ये समुद्र की गहराइयों में ही रहता है जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, इसलिए इसे डीप सी मिस्ट्री भी कहा जाता है। साइंटिस्ट को इसके बारे में जो भी जानकारी मिली है वो या तो मरे हुए जाइंट स्क्विड्स के शवों से मिली है या फिर रेयर अंडर वाटर कैमरा फुटेज से। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जाइंट स्क्विड कभी कभी विशाल व्हेल से भी भिड़ जाती है और इनके बीच की लड़ाई के निशान व्हेल्स के शरीर पर पाए गए हैं। सी स्नेक। अगर आप सोचते हैं कि सांप सिर्फ जंगलों या जमीन पर रहते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि समंदर के अंदर भी एक ऐसी प्रजाति छिपी बैठी है जो दिखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन जहर में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हम बात कर रहे हैं सी स्नेक की। ये वही सांप है जो समुद्र की गहराइयों में आराम से तैरता है और जरूरत पड़ने पर किसी भी क्रिएचर को अपना शिकार बना सकता है। सी स्नेक ज्यादातर वार्म ओशियंस में पाए जाते हैं, खासकर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में। इनका जहर जमीन पर मिलने वाले सांपों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ स्पीसीज तो इतनी जहरीली होती हैं कि सिर्फ कुछ मिलीग्राम वेनम ही इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। इनकी लंबाई 3 से 5 फीट के बीच में होती है और कुछ रेयर स्पीसीज 8 फीट तक भी हो सकती हैं। इनका शरीर फ्लैट और पूंछ पैडल जैसी होती है, जिससे इन्हें तैरने में मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने खतरनाक है तो हर साल इनसे जुड़ी कई मौतें क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब ये है कि सी स्नेक्स आमतौर पर शांत रहते हैं और खुद से इंसान पर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें परेशान किया जाए या ये खुद को खतरे में महसूस करे तो इनका डंक बेहद जानलेवा हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सी स्नेक इंसान की तरह सांस लेते हैं, ना कि किसी मछली की तरह, यानी कि ये सतह पर आकर हवा खींचते हैं और फिर घंटों तक पानी के अंदर सांस रोककर रह सकते हैं। अब मिलिए उस समुद्री राक्षस से जो अंधेरे में रहता है और अंधेरे में ही मारता है। हम बात कर रहे हैं एंगलर फिश की। ये एक ऐसा जीव है जो अटलांटिक और आर्कटिक ओशन की बेहद गहराई में पाया जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। एंगलर फिश दिखने में जितनी अजीब है उतनी ही खतरनाक भी। इसका मुंह बड़ा होता है, दांत नुकीले होते हैं और सबसे दिलचस्प चीज इसके सिर के ऊपर एक चमकने वाला लाइट जैसा हिस्सा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट क्यों है? असल में ये एंगलर फिश की शिकार करने की सबसे खतरनाक चाल होती है। ये अपने सिर पर लगी उस लाइट को हिलाता है और जब कोई छोटा सी क्रिएचर उस रोशनी को देखकर पास आता है तो एंगलर फिश अपने बड़े से जबड़े से उसे पल भर में निगल जाती है। इसी को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस, यानी वो जीव जो अपने शरीर से लाइट निकालते हैं। एंगलर फिश का शरीर फ्लैट और डरावना होता है और कुछ स्पीसीज तो इतनी अजीब दिखती है कि देखकर लगता है कोई एलियन हो। साइंटिस्ट को अब तक इसके करीब 200 अलग अलग प्रजातियां मिल चुकी हैं और हर एक का अपना एक अलग स्टाइल है। वैसे ज्यादातर एंगलर फिश छोटी होती है, लेकिन कुछ रेयर स्पीसीज 3 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं और इनका ज्यादातर जीवन समुद्र की उस गहराई में बीतता है जहां शायद इंसान कभी पहुंच पाए। अभी तक इस मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में हमें एंगलर फिश की कई ऐसी नई नई प्रजातियां देखने को मिलेगी जो आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। अब जिस समुद्री जीव के बारे में बात होने वाली है वो कोई फैंटेसी क्रिएचर नहीं बल्कि एक रियल मॉन्स्टर है और शिकार करने का इसका स्टाइल इतना खतरनाक है कि देखकर ही बड़े बड़े शिकारियों की हालत खराब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ माना जाता है। ये मगरमच्छ आम फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल से अलग होते हैं। ये समंदर के खारे पानी में भी आराम से रह सकते हैं और ये इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। अब अगर बात करें इनके साइज की तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लंबाई 23 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा होता है, यानी ये किसी कार से भी ज्यादा भारी हो सकता है। इनका शिकार करने का तरीका भी एकदम साइलेंट किलर जैसा होता है। ये पानी के अंदर एकदम शांत बैठे रहते हैं बिना कोई हलचल किए और जैसे ही शिकार इनके पास आता है ये पल भर में बाहर निकलते हैं, उसे पकड़ते हैं और पानी के अंदर खींच लेते हैं। वहाँ वो डेथ रोल नाम की तकनीक से शिकार को घुमा घुमा कर मारते हैं। इनकी बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि अगर ये किसी
चीज को पकड़ ले तो उसका बच पाना नामुमकिन होता है। ये डियर, बफेलो, यहाँ तक कि शार्क को भी अपना शिकार बना सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये इंसानों पर भी हमला करने के लिए बदनाम है। हर साल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अटैक्स की कई खबरें आती रहती हैं और ये बिना छेड़खानी पर भी हमला कर सकते हैं। अब बारी है उस सी क्रिएचर की जिसे देखकर लोग शार्क कम और कोई एलियन ज्यादा समझते हैं। ये है गॉब्लिन शार्क, समंदर की गहराई में रहने वाली सबसे अजीब और सबसे कम देखी जाने वाली शार्क। गॉब्लिन शार्क को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास करीब 125 साल पुराना है और ये अपने फैमिली की आखिरी बची हुई स्पीसीज है जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी बाकी शार्क से बिल्कुल अलग है। इस शार्क की सबसे खास बात है इसका अजीबोगरीब लुक। इसकी नाक के ऊपर एक लंबा चपटा हिस्सा होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़कर शिकार की लोकेशन ट्रैक करता है। और जब बात आती है शिकार की तो ये अपने जबड़े को इतनी तेजी से बाहर निकालती हैं मानो कोई स्प्रिंग लोडेड मशीन हो। इनके दांत बहुत पतले, तेज और कई लेयर्स में होते हैं जो छोटी मछलियों से लेकर स्क्विड जैसे शिकार को पकड़ने और चीरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर साइज की बात करें तो गॉब्लिन शार्क आमतौर पर 10 से 13 फीट लंबी होती हैं, लेकिन कुछ रेयर मामलों में ये 20 फीट तक भी जा सकती है। गॉब्लिन शार्क इंसानों से दूर रहना पसंद करती है, इसलिए ये सिर्फ डीप ओशन में ही मिलती है, खासकर पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के डार्क जोन्स में। और शायद यही वजह है कि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अब जिस शार्क की बात करने जा रहे हैं उसे देखकर आपको लगेगा कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई है क्योंकि इसका सिर एकदम किसी हथौड़े जैसा है और इसी वजह से इसे कहते हैं हैमरहेड शार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर का ऐसा अजीब शेप आखिर किसी काम का कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको इसका कारण भी बताते हैं। असल में ये सिर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हैमरहेड शार्क अपने इसी खास हेड स्ट्रक्चर से पानी में मौजूद लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं। यानी जो शिकार कहीं छुपा हो, रेत में दबा हो या फिर बिल्कुल ही मोशनलेस पड़ा हो, ये शार्क उसे भी ढूंढ निकालती हैं। इनकी आंखें सिर के दोनों किनारे पर होती हैं जिससे इनका देखने का एंगल 360 डिग्री के करीब हो जाता है। मतलब ये आगे पीछे, ऊपर नीचे हर तरफ एक साथ देख सकती हैं और इसी वजह से कोई भी शिकार इसके रडार से बच नहीं पाता। इसकी डाइट में शामिल है छोटे फिश, स्क्विड और खासकर स्ट्रिंग रेज जिन्हें ये बड़े शौक से खाते हैं। अगर साइज की बात करें तो हैमरहेड शार्क की कुछ स्पीसीज छोटी होती हैं, लेकिन ग्रेट हैमरहेड शार्क करीब 20 फीट लंबी और 1000 किलो तक भारी हो सकती हैं। अब मिली एक ऐसे समुद्री जीव से जो देखने में तो एक बहुत खूबसूरत शंख जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है जहर जो किसी भी इंसान की जान कुछ ही मिनटों में ले सकता है। ये है कॉर्न स्नेल, यानी ऐसा स्नेल जो धीरे धीरे चलता है लेकिन मारता बहुत तेज है। कॉर्न स्नेल को देखकर शायद आपको लगे कि ये किसी एक्वेरियम में रखने वाला हार्मलेस क्रीचर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये स्नेल सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। अब अगर बात करें इसके हमले की तो कॉर्न स्नेल के पास होते हैं तेज हार्पून जैसा दांत जिससे ये जहर इंजेक्ट करता है। इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है जो सीधा इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। आज तक इसके जहर से 30 से ज्यादा इंसानों की मौत दर्ज हो चुकी है। अभी तक इसका कोई भी पक्का एंटीडोट भी नहीं मिला है। कॉर्न स्नेल आमतौर पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस में पाया जाता है, खासकर ट्रॉपिकल रीफ इलाकों में जहां लोग फिशिंग या डाइविंग करने जाते हैं। और यही वजह है कि कई बार लोग इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं बिना ये जाने कि यह कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र में रहने वाले 10 सबसे खतरनाक जीव। इसके अलावा अगर आप प्राचीन ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहते हैं जो कभी इस धरती पर राज करते थे, तो वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।